नमस्कार दोस्तों, मैं राज सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एमपी जेल प्रहरी 2020 का जो फर्स्ट डे का एग्ज़ाम था 11 दिसंबर 2020 का, तो उसकी सभी शिफ्ट्स के कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूं। तो जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आया था, प्रणब मुखर्जी की बुक का नाम पूछा था, जिसका आंसर है द कोलिजियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे है? तो लाल बाग पैलेस इंदौर में है, जो खान नदी के किनारे है। तीसरा क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? श्योपुर इसका सही आंसर था। चौथा क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है। मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन रीवा में हुआ था। सतना का मेयर पूछ लिया था इनने। सतना का मेयर कौन है अभी? ममता पांडे। एक अभिलेख से क्वेश्चन पूछा था, एरन अभिलेख से संबंधित कोई क्वेश्चन था, तो मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। एरन अभिलेख सागर से संबंधित है, सागर में है, और यह बीना नदी के किनारे है। एरन अभिलेख को और सती अभिलेख भी कहा जाता है। इसकी खोज कनिंगम ने की थी। यहाँ पर 3 मंदिर हैं, वराह मंदिर, नरसिंह मंदिर, विष्णु मंदिर। शायद जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ये क्वेश्चन विष्णु मंदिर से रिलेटेड कोई एरन अभिलेख का क्वेश्चन पूछा गया था। अब 8वें क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? जिसका आंसर है छोटे व्यापार करने वालों को 10,000 तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के देना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। NH47 का नया नाम क्या रखा गया है? तो NH47 का नया नाम NH544, जो कि सेलम से कोची तक बना हुआ है। 10वां क्वेश्चन संजीवनी सेवा कार्यक्रम से पूछा गया था। संजीवनी सेवा कार्यक्रम 2 दिसंबर 2019 से स्टार्ट किया था, और कमलनाथ सरकार में ये स्टार्ट हुआ था, कमलनाथ जी ने किया था। संजीवनी सेवा कार्यक्रम दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के जैसे है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? शशांक शेखर जो है मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं अभी। 12वां राष्ट्रीय जल अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रीय जल अधिवेशन भोपाल में आयोजित किया गया था। इसमें कौन सा जिला फर्स्ट आया था एमपी का? तो सागर जिला फर्स्ट आया था एमपी का, और इसका जो मुख्य अधिवेशन होता है वो दिल्ली में आयोजित होता है। तो इसमें राष्ट्रीय जल अधिवेशन का शायद ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय जल अधिवेशन में एमपी का कौन सा जिला फर्स्ट आया था, तो सागर इसका सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन मोहम्मद गौस का मकबरे से आया था। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? जो कि ग्वालियर में है। और सेकेंड शिफ्ट में तानसेन का मकबरा भी पूछा था, ये भी ग्वालियर में है। 15वां क्वेश्चन एकलव्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार 14 खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया गया है 2020 में? तो ये अवार्ड सेफ विकास खन्ना को दिया गया है, और ये अवार्ड इन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी लोगों तक खाने की मदद पहुंचाई थी। इस कारण इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विकास खन्ना फीड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विक्रम अवार्ड कितने लोगों को दिया जाता है? तो विक्रम अवार्ड 10 लोगों को दिया जाता है, और अब इसे चेंज करके 12 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भिन्न को पहचाने। तो ऑप्शन दिए गए थे भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया। तो इसका आंसर होगा दतिया। बाकी तीनों जिले चंबल संभाग के हैं, इसलिए इसका सही आंसर दतिया होगा। 19वां क्वेश्चन था, राष्ट्रीय कथक केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ओमपुरी को दिया गया था। इनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए इनकी पत्नी ने यह पुरस्कार लिया है, नंदिता पुरी ने। अगला क्वेश्चन, अशोकनगर कब बना था? अशोकनगर 15 अगस्त 2003 में बना था। इस टाइम पे 3 जिले बने थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर पूछा था, रामेश्वर शर्मा इसका सही आंसर होगा। अगला, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो सोडलपुर, हरदा में। अगला क्वेश्चन, शिवराज सिंह चौहान किस क्रम के सीएम हैं? तो 17वें क्रम के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी सिंगरौली। इसका निर्माण 1975 में हुआ था, और राष्ट्रीय उद्यान इसे 1981 में बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 9th नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आई? तो ये योजना जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे सन 2000 में ये योजना आई थी। इसी से रिलेटेड मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये 2010 में आई थी। और अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास मोदी जी ने कब किया था? तो इसका शिलान्यास मोदी जी ने एकता दिवस पर किया था। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ सकते हैं। इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है आपको। इसकी ऊंचाई 182 मीटर, सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है और इसका बेस जो बना हुआ है 58 मीटर का बना हुआ है, जिसमें टोटल इसकी हाइट जो हो जाएगी 240 मीटर हो जाएगी। इसके मूर्तिकार जो हैं वो RV सुतर हैं। इसके मूर्तिकार RV सुतर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल सुरंग से आया था। भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो अभी, इसका उद्घाटन मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 में किया था। यह सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई सर्वाधिक 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 370 कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 में यह हटाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगला क्वेश्चन, सोने में जंग क्यों नहीं लगती? क्योंकि सोना कम क्रियाशील होता है, इसलिए सोने में जंग नहीं लगती। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सोना किस में घुल सकता है? तो सोना एक्वेरियम में घुलता है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को में किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख में किस मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? तो मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर अभिलेख को कुमारगुप्त अभिलेख भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भोपाल जिला कब बना है? यहाँ से पूछा था। भोपाल जिला 1972 में बना था। अगला क्वेश्चन, दिया सलाई जिसे हम माचिस कहते हैं, तो दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है? तो लाल फास्फोरस होता है दिया सलाई की नोक पर। अगला क्वेश्चन, पहला टायर पार्क कहाँ बना है? तो पहला टायर पार्क कोलकाता में बना है। अगला, मोदी जी की बैठक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था। एक सांची की स्तूप से रिलेटेड आया था, एक कोविड-19 से आया था, एक लोक नृत्य पूछा था। अगला क्वेश्चन, ये साइंस से क्वेश्चन आए हैं कुछ। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 इसका सही आंसर होगा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इसका pH मान पूछ लिया था। तो इसका pH मान 8.3 होता है या फिर 8 से 9 के बीच में होता है, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका फार्मूला ये है NaHCO3 10H2O। इसका सही फार्मूला ये है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें क्या होगा? ये फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं? तो ज्वार भाटा जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के पास में आते हैं तभी ये ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था, और पानी का भाप में परिवर्तित हो जाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला, प्रकाश की खोज किसने की थी? तो प्रकाश की खोज रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल भी जान लेते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का खेल मंत्री कौन है या फिर केंद्र का खेल मंत्री कौन है? इन दोनों में से कोई एक खेल मंत्री को पूछा गया था, तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश का खेल मंत्री यशोधा राजे सिंधिया है और केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम, ओम के नियम से रिलेटेड आया था कोई, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा गया था फिजिक्स में। और बायो में बीमारी से संबंधित क्वेश्चन आए थे। प्रकाश से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। लेंस से क्वेश्चन पूछा था। कार, समय और विस्थापन से न्यूमेरिकल पूछे गए थे। ग्रेविटी से भी प्रश्न आया था। साइंस से फिजिक्स से ज़्यादा 5 से 6 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। केमिस्ट्री से 2 से 3 न्यूमेरिकल, केमिकल रिएक्शन वगैरह सब पूछी गई थी। साइंस थोड़ी सी टफ आ रही है। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हिंदी में पर्यायवाची 2 पर्यायवाची पूछा था, वन का पूछा था, और तलवार का 2 विलोम भी पूछा था। हिंदी में मुहावरे से भी क्वेश्चन आया था। एक, गागर में सागर भरना।
अर्थात इसका सही आंसर ये होता है, थोड़े शब्दों में बड़ी बात को कह देना। ये गागर में सागर का मतलब होता है। रस से भी क्वेश्चन आया था, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो व्यवचारी भाव कहते हैं इसे। इसकी संख्या 33 होती है। संधि से भी 2 क्वेश्चन आए थे। अलंकार से भी क्वेश्चन आया था। यमक अलंकार या उपमा अलंकार, इन दोनों में से कोई एक अलंकार से क्वेश्चन पूछा था। समास भी पूछे गए थे। पर्णकुटी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है पर्णकुटी में। तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। उपसर्ग से भी आए थे 1 से 2 क्वेश्चन। और समास में एक मृगनयनी, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होगा। सेकेंड शिफ्ट में पंचवटी भी पूछा था, पंचवटी में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास होगा। 5 वटों का समाहार अर्थात पंचवटी। मैथ्स से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स मॉडरेट लेवल की आ रही है। मैथ्स से क्वेश्चन आया था 1/13 के दशमलव प्रसार में कितने अंकों का दोहराव है? तो 1 में 13 का भाग दे के देखेंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक बाद दशमलव रिपीट होने लगे तो 07692 और 07692 अर्थात 6 अंकों का दोहराव हो रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया था, जिसमें शायद एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा था 216 क्यूब सेंटीमीटर के आयतन वाले एक बॉक्स में से 3x3x3 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन आ सकते हैं? तो छोटे घनों की जब संख्या निकालनी होती है हमें, तो इसका एक नॉर्मल फार्मूला होता है कि बड़े घन का आयतन में से एक छोटे घन का आयतन डिवाइड कर देंगे तो छोटे घनों की संख्या निकल आएगी। तो हम देख लेते हैं 216/3 × 3 × 3, तो 216 को हम 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं। 3 × 3 × 3, तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल 8 आ जाएगा। 2 × 2 × 2 टोटल 8, तो छोटे घनों की संख्या 8 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन वर्ग समीकरण से पूछा गया था। x⁴ + x⁴ - 2x² + x+1 में क्या घटाएं कि व्यंजक x-1 से विभाजित हो जाए पूरी तरह से? तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है कि 7 में 3 का भाग करने पर ऐसा क्या घटाएं कि 3 का पूरा भाग 7 में चला जाए। तो हम 3 का भाग करके देखते हैं, तो 3 दूनी 6, शेषफल 1 बचा। अब अगर हम 7 में 1 माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा, जिससे 3 पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। तो अर्थात ये एक शेषफल अगर हम 7 में घटा रहे हैं तो 3 से पूरी तरह ये विभाजित हो रहा है। तो यही शेषफल वाली मेथड इसमें भी लगेगी इस क्वेश्चन में। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है? जिससे हमें भाग देना होता है समीकरण में, x-1 से हमें भाग देना है, तो इसके इक्वल में 0 रखेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी उसे पूरे वर्ग समीकरण में रख देंगे। x की वैल्यू को इस पूरे समीकरण में हम रखेंगे। समीकरण में रखने के बाद हमें तो आंसर 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन पनीर वाला एक क्वेश्चन आया था जो घन से रिलेटेड था, घन का कोई क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये आया था, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो घेरा हुआ क्षेत्रफल बताएं। तार की लंबाई तो इक्वल है, जितना इसका वर्ग का परिमाप होगा उतना इसकी परिधि होगी। तो यहाँ से लंबाई दोनों, इसका परिमाप और परिधि दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² = 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात 22 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो तार की लंबाई कितनी है? जितना इसका परिमाप है उतनी तार की लंबाई है। यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे। 4 × 22 अर्थात 88 सेंटीमीटर इसकी तार की टोटल लंबाई हो जाएगी। तार की लंबाई परिमाप के बराबर बताई गई थी और परिमाप जो है वृत्त की परिधि के बराबर था। 2πr = 88 रखेंगे। 2 × 22/7 × r
इक्वल टू में 88 और इसको आपस में काट देंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से 14 निकल आएगी। तो अब इसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है हमें कि वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो घेरा हुआ क्षेत्रफल बताएं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 है तो 14 × 14, 7 से ये 2 बार कट जाएगा तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी मैथ से क्वेश्चन आय और व्यय का क्वेश्चन पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था, टाइम स्पीड का एक क्वेश्चन आया था जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योमेट्री से संगत कोण का एक क्वेश्चन आया था, एलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्ट में, शंकु का क्वेश्चन आया था, गोला का आया था, आयु का पूछा गया था, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, संख्या पद्धति का क्वेश्चन आया था और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन, एलसीएम के 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, इसका भी एक क्वेश्चन आया था, इसका एक क्वेश्चन आया था, एज के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, गोला का एक शायद गोला का आया था और एक अर्धगोला का क्वेश्चन पूछा गया था, और शंकु से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एडवांस मैथ ज़्यादा पूछी जा रही है इसलिए सभी बच्चे मेंसुरेशन का टॉपिक ज़रूर से पढ़कर जाएं और इसके सभी फार्मूले रट के जाओ आप। अब इंग्लिश के बारे में कुछ देख ले रहे हैं। इंग्लिश से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 10 से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन सिंपल आर्टिकल से आ रहे हैं, प्रीपोजिशन से 4 से 5 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछे जा रहे हैं, और मॉडल से एक क्वेश्चन आया था, शुड का यूज पूछा था, वॉइस और नरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, शायद 12 तारीख की शिफ्ट में आए। एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहा है और वोकैब से एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये है 11 तारीख के एग्ज़ाम की एनालिसिस, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।